आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही करेंगे हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। बहुत से दिनों से हमारे द्वारा वीडियो नहीं बनाई जा रही थी, फिर आज हमें अचानक से याद आया कि मैं पेपर के लिए कुछ ऐसे सिद्धांतों को लूँ जो हमारे एग्जाम टाइम पे काम आए। तो हम शुरुआत करके आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब एक ठोस वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। उस वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। चूंकि इस नियम की खोज यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर से आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में भी हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात नोटिस करने की जरूरत होती है कि वस्तु वही होनी चाहिए जो खोखली है, ऐसा नहीं कि ठोस रूप में हो। यदि ठोस रूप में होती है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा भार नहीं दिखा पाएगी जितना होगा। दूसरी तरफ देखें, आर्किमिडीज के सिद्धांत की अगर परिभाषा करें तो इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी का एहसास होता है। यह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो जैसे हम जहाज वगैरह का उदाहरण भी लेते हैं तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता हुआ नजर आता है। वहीं देखें तो खोखली वस्तुएं भी जब हम डुबोते हैं किसी अंदर द्रव के अंदर तो भी यही सिद्धांत लागू होता हुआ नजर आता है। बच्चों को कई बार यह कंपटीशन के टाइम पे भी प्रॉब्लम आती है कि कहाँ कहाँ यह सिद्धांत लागू होता है। तो चलो हम आगे जाके इसके बारे में बात करते हैं। जब हम इसके सिद्धांत के सूत्र के बारे में एक डिस्कशन करते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें साफ तौर पे है कि किसी द्रव में वस्तु के डुबोने पर जो उत्प्लावन बल का मान प्राप्त होता है वह हटे गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो बल को F से दर्शाते हैं और भार को W से दर्शाते हैं। तो F बराबर W के रूप में इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इस सिद्धांत को हम यदि उदाहरण के रूप में समझें तो आसानी से उदाहरण के लिए हम जहाज का उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण के लिए एक जहाज जिसे समुद्र में जब तैरने के लिए लाया जाता है तो यदि उस जहाज का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर नहीं है तो वह जहाज पानी में डूब सकता है। इसलिए जहाज़ों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जहाज का भार की तुलना में उसके द्वारा हटाए गए जल का भार अधिक होता है। तो इस प्रकार जल द्वारा जहाज को ऊपर की तरफ विस्थापित यानी उछाल बल प्राप्त होता है जो ऊपर की ओर जहाज को तैरने में मदद करता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू